क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय संस्कृत का सेट सी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर बता चुकी हूँ। तो देखिए, ये आपका रहा सेट ए और ये आपका बी। इसके बाद में आपका सेट डी आएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। और देखिए, इस चैनल पे आप सभी की मैं वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि लतायाम इति रूपम भवति। इसका आपका आंसर बनेगा सप्तमी। खा नंबर वाला है बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर बालक काय। और ग नंबर वाला है लताये इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी। नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर रहेगा नदी नम। अद्य सोमवासर अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति अद्य। 4 नंबर वाला है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। इसका आंसर अत्र। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में है कि पट धातु लट लकार मध्य पुरुष एक वचन से रूपम डेडेडेस अस्ति। इसका आंसर बनेगा पठसी। दूसरा है भविष्यति इति पदे डेडेडेस धातु अस्ति। इसका आंसर भू। लिखतु इतस्मिन् पदे डेडेडेस लकार अस्ति लोट। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम डेडेडेस अस्ति भवन्तु। स्वागतम इतस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। इसका सो। और दूराचा इतस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति दूर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है जोड़ी। ठीक है, युग्म मेलन कुर्वती। इसमें संस्कृत में युग्म मेलन बोलते हैं जोड़ी को। तो देखिए, भ्रमित्वा की जोड़ी रहेगी आपकी कत्वा। और बाला की जोड़ी टाप। विहाई की जोड़ी लप लेप। माता आदिशत की जोड़ी रहेगी पुत्री पूरा लध्वी भवती। छाया का तंत्रालु भवती। इसका आंसर बाल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक पदेन उत्तरम। तो पहला है मध्यमा अड़गुली इतन्यो वाक्यो विशेषण पदमस्ति मध्यमा। स्वदुनी भक्षक भक्षको लानी अन्यो पदयो विशेषण पदम की स्वदुनी। रात्रि तस्य पर्यापदम किम निशा। पवन इत्यस्य पर्यापदम किम समीर। कटु इत्यस्य विलोम पदमस्ति सरस। विजय इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति पराजय। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आम और ना। तो पहला है विद्याधन आले इति पदे दीर्घ संधि भवति। आम। रत्नागार इत्यस्य पदस्य विच्छेद रत्नधनगार भवति ना। स्वर संधि अच संधि अति कथ्यते। आम। पार्वती परमेश्वरो इत्यस्मिन् पदे द्वन्द्व समासस्ति। आम। समास षड् भवन्ति। आम। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास भवति आम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में निर्धन्या वृद्ध्या दुहिता कीदर्शी आसीत्। प्रसाद कीदर्शी वर्तते। मन्मनां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। और जटायु रावणं किं कथयति। अन्ते पदोदत्त विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। ठीक है, यहाँ से चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे अधोलिखितानि वाक्यानि न का कम प्रति कथयति लिखत। ठीक है, और अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तन कुर्वत। ठीक है, यहाँ से फिर एक प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् एवं सुभाषित श्लोक लिखत। अधोलिखितेषु अशुद्धि वाक्यानां शुद्धि करणीय।
फिर है आपका मंजू 7 पद चितवा रिक्त स्थानीय पूर्वत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इन प्रश्नों का और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चलिए ये इसके प्रश्न है, ये 8वां है। 19वां प्रश्न, ये आपका फिर 20वां प्रश्न है। ठीक है,